सोशल मीडिया के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश वाली खबरें मीडिया में भी दिखने लगी हैं। इन खबरों में दावा किया गया है कि वही अमेरिका की CIA ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इस साजिश को नाकाम कर दिया। अब सवाल यही है कि इस दावे में कुछ सच्चाई है या फिर ये सिर्फ हवाई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सीक्रेट ऑपरेशन की कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं? एक स्पेकुलेशन कैसे सनसनी बनकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बटोर रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इसके पीछे का एजेंडा। एक सितंबर को रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन के तियानजिंग में अपनी बख्तरबंद लिमोजिन कार में बिठाया। और उससे ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में अमेरिकी CIA ऑफिसर टेरेंस जैक्सन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सवाल यही है कि क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है? क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ये सनसनी फैली हुई है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने PM मोदी की हत्या की साजिश रची, तब जब वो SCO समिट में शामिल होने 7 साल के बाद चीन की धरती पर गए थे। ऑर्गेनाइजर की इस रिपोर्ट में अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की मौत को लेकर आशंका जताई गई है कि क्या अमेरिकी अधिकारी को भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के इरादे से ढाका में तैनात किया गया था और PM मोदी को मारने की साजिश को भारत और रूस की एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। ऑर्गेनाइजर ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को हाईलाइट किया है। PM मोदी का यह बयान 2 सितंबर का है, यानी चीन के तियानजिंग से लौटने के ठीक एक दिन बाद, जब उन्होंने नई दिल्ली में सेमिकॉन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। वो बयान भी सुनिए। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद से ही यह स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि क्या चीन में PM मोदी के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने PM मोदी को मारने की साजिश रची थी, जिसे ऐन वक्त पर नाकाम कर दिया गया, लेकिन इस साजिश पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। PMO ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, रॉ जैसी खुफिया एजेंसी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, NSA की तरफ से भी इस पर कुछ नहीं कहा गया। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने जैसी बड़ी बात पर जिसका आधिकारिक बयान आना चाहिए था, उसने कुछ नहीं कहा। फिर ये रिपोर्ट्स कैसे सामने निकल कर आ गई कि SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जा रहा था, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। हालांकि ये खबर तमाम बड़े मीडिया चैनल्स में चली, बड़े मीडिया हाउसेस में चली कि CIA प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चीन में उनको मारने की साजिश रच रहा था। हालांकि खुफिया एजेंसियों का काम करने का तौर तरीका अलग होता है, लेकिन इसकी किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यदि इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये एक बड़ी कामयाबी है। बड़े अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। देश के सुप्रतिष्ठित अखबार नवभारत टाइम्स की यह हेडलाइन देखिए। इसमें लिखा है कि भारत रूस ने PM मोदी को मारने की साजिश नाकाम की। ढाका में अमेरिकी सैन्य अधिकारी की रहस्यमयी मौत पर सनसनीखेज दावा। अमेरिकी अधिकारी की मौत का क्या कनेक्शन? CIA क्यों निशाने पर?
ये तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स देखिए जिसमें पीएम मोदी को लेकर चिंता जाहिर की गई है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को लेकर गुस्सा। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे तमाम पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें पीएम मोदी की हत्या की साजिश का जिक्र किया गया है। हैंडलर्स का दावा है कि SCO में CIA के अंडरकवर रास्ते से मोदी को हटाना चाहते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA दुनिया भर में सरकारों को गिराने, नेताओं की हत्या करने और देशों के बीच झगड़ा लगाने जैसे कामों के लिए कुख्यात रही है। CIA नागरिक विद्रोह को भड़काकर सरकारों पर प्रेशर बढ़ाती है, सरकारें गिराती हैं और अमेरिका की कठपुतली सरकारें बनवाती हैं। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके ताजा उदाहरण हैं। और यह भी सच है कि अमेरिका और भारत के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ट्रंप ने दवाओं के आयात से लेकर तेल और टैरिफ तक अभी तक जो भी चालें चली उसमें वो मुंह के बल ही गिरे हैं। मोदी ने हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है और बार बार ये कहा है कि नया हिंदुस्तान आंख में आंख डालकर बात करता है। ये नया भारत ही होगी। बताया यह भी जाता है कि पश्चिमी देश भारत की बढ़ती ताकत से खुश नहीं है। तो क्या चीन में SCO समिट के दौरान जो साजिश के रचे जाने की जो बात सामने आ रही है उसमें सचमुच CIA शामिल है या फिर उसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी के फ्रिंज एलिमेंट शामिल है? इस बात का खुलासा तभी होगा जब या तो CIA से कोई जवाब मिले, वॉशिंगटन कोई प्रतिक्रिया दे या फिर PMO और गृह मंत्रालय इस पर कुछ बोले। ये तस्वीरें 1 सितंबर की हैं जब पुतिन की कार में पीएम मोदी को देखकर दुनिया चौंक गई थी। दोनों नेताओं के बीच कार में बैठे बैठे करीब 45 मिनट तक बात हुई थी। अब इसी तस्वीर को ढाका में हुई घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। टेरेंस जैक्सन ये हैं अमेरिकी स्पेशल फोर्स के वो अधिकारी जो 31 अगस्त को ढाका के एक होटल में मृत पाए गए। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि वो बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने आए थे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ट्रेनिंग सिर्फ बहाना था। CIA अफसर का मिशन बेहद सीक्रेट था। टेरेंस ढाका में बैठकर पीएम मोदी की हत्या की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले उन पर सीक्रेट ऑपरेशन हो गया। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट में इसी बात का जिक्र है। अब सोशल मीडिया पर ढाका वाली ये सनसनी गदर मचा रही है, लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये सच है या फिर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? PMO और गृह मंत्रालय की तरफ से इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सवाल यह है कि जब इस खबर का कोई प्रूफ है ही नहीं तो ये खबर क्यों छापी गई? जैसे ही ये खबर आई तो राइट विंग के सोशल मीडिया हैंडल पर यह खबर तुरंत छा गई। खबरों का बाजार गर्म है, लेकिन सबको इंतजार है इस खबर की आधिकारिक पुष्टि का। सवाल यह भी है कि पीएम मोदी ने चीन से लौटकर एक बार जो कहा, क्या उसका कुछ भी मतलब निकाला जाएगा? क्योंकि 2 सितंबर को दिए गए अपने उस बयान के बाद ना तो पीएम मोदी ने कुछ बोला, ना इस विषय पर गृह मंत्रालय या किसी सुरक्षा एजेंसी या NSA डोभाल ने कुछ भी कहा, क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर है, जिस पर अभी कई खुलासे सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देश भर में चुनाव सुधार, मोदी विरोधियों में इतना हाहाकार, वोट बैंक खिसकने का डर,